4-5 नस्लें गुजर गई हैं, लेकिन आज भी जो नौजवान नस्ल है उसका जो वही नज़रिया लेके चल रहे हैं। 1947 में ये मुतालबा किया गया था महाराजा से कि 15 अगस्त तक हलाक का ऐलान करने बासूरत दिगर हम ज़ामत करेंगे। 14 अगस्त 1947 को जब तश्कील पाकिस्तान हुई तो इसकी खुशी में 15 अगस्त को रावलाकोट शहर में एक छोटी सी टेकरी के मकाम पर तकरीबन 30,000 के करीब लोग जमा हुए। तारीखी जगह है जिसको सियासी टेकरी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर रावलाकोट इसके गिरदो नवा के जितने भी इलाके थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की, यानी अपना हिलाक का उन्होंने ऐलान कर दिया ऑलरेडी। और उसके बाद अस्करी जो उनका डिवीज़न था उन्होंने उस वक्त का जो हुक्मरान था उसके साथ लड़ाई अपनी शुरू की और आज़ादी हासिल की। उस दिन 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर क्या हुआ उसके चश्मदीद गवाह और उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। 1947 का एक तारीखी दिन जिसमें कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और उसकी खुशी में उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को यहाँ पे लहराया और उसको सलामी दी। और उसके बाद उन्होंने महाराजा हरी सिंह के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किया और ये कहा कि आज के बाद हम महाराजा हरी सिंह को नहीं मानते, न उसकी किसी कानून को मानते हैं, बल्कि जो साबिक फ़ौजी थे उन्होंने यहाँ मार्च पास्ट किया। और उस हवाले से जो नेशनल गार्ड्स थे उनके कमांडर थे सरदार अशरफ साहब, उनकी कमान में 15-20 हज़ार लोगों ने यह मार्च पास्ट किया और ऐलान किया कि आज के बाद हम डोगरा के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते हैं। और दफ़ा 144 को तोड़ा। उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों को गिरफ्तार करके 1.5-2 साल तक जेलों में डाला गया। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद 1947 की जो करारदाद है उसी के तसलसल में ये बड़ा इज्तिमा हुआ था, इसलिए कि 1947 में ये मुतालबा किया गया था महाराजा से कि 15 अगस्त तक हलाक का ऐलान करने बासूरत दिगर हम ज़ामत करेंगे। गाज़ी मिल्लत ने जब वो करारदाद पेश हुई उसके बाद एक हल्फनामा लिया सब लोगों से जो शुरका थे कि अगर 15 अगस्त तक महाराजा हलाक का ऐलान नहीं करता तो उसी दिन से हम ज़ामत का ऐलान कर देंगे और बगावत करेंगे। उसी सलसल में इन लोगों ने ये ऐलान किया बगावत का। जो गाज़ी मिल्लत थे वो कब यहाँ तशरीफ़ लाए? गाज़ी मिल्लत जब असेंबली के मेंबर बने जनवरी 1947 में, पहला खिताब जो उन्होंने मेंबर बनने के बाद इस सियासी टेकरी पे किया था। और वहाँ से लोगों को ये कहा था कि महाराजा के जो तेवर हैं वो मुझे ठीक नहीं लगते हैं, इसलिए आप लोग जंग के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ उसके बाद उन पर पाबंदी लग गई। कैप्टन हुसैन खान शहीद थे जो साबिक फौजी थे और उन्होंने जो है वो सारे साबिक फौजी को जमा किया, हथियार जमा किए, अपनी जो पूंजी थी वो खर्च की और उस लिहाज से उन्हें पूरी जो ट्रेनिंग दे के लोगों को तैयार कर लिया था। पर उससे पहले एक बार काउंसिल बनी थी जो मरी में हुई गाज़ी मिल्लत की क़यादत जी, उसमें कमांडर्स वगैरह सारे मुकर्रर किए गए थे। उसके बाद फिर ये जंग यानी क़यादत ओवरऑल उनके भी गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान उनकी क़यादत में ये सारा मुल्क आज़ाद हुआ और जो आज कश्मीर की आज़ादी जो आगे गई है। और उस वक्त का जो विजन था ख़ास करके गाज़ी मिल्लत का, क्या उसके ऊपर अभी तक भी ये यहाँ की जो नस्ल है यूथ है उसके ऊपर कायम दायम है? जी, जो यहाँ पे 19 जुलाई 1947 को जो इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके जो गाज़ी मिल्लत ने पूरी जो कश्मीरी कौम थी उसका एक जो इलाक था उसका पाकिस्तान के साथ किया, तो 4-5 नस्लें गुजर गई हैं, लेकिन आज भी जो नौजवान नस्ल है उसका जो वही नज़रिया लेके चल रहे हैं और आज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। बल्कि आप देखें तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे जो हमारे लोग हैं वो फ्रंट लाइन है पाकिस्तान की इस वक्त और कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। ये जो दारुल जिहाद यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हर साल 15 अगस्त को यहाँ प्रोग्राम भी मुनक्कद किया जाता है, जो जुम्मे बगावत है यहाँ पे उसका प्रोग्राम होता है। तो लोग आते हैं, आज़ादी का दिन इंडिया में सेलिब्रेट 15 अगस्त का किया जाता है। आप वही 15 अगस्त जिस दिन महाराजा के खिलाफ यहाँ के लोग उठ खड़े हुए गाज़ी मिल्लत की क़यादत में, वो दिन अभी तक आप सेलिब्रेट करते हैं इसी मुकाम के ऊपर? जी, यहाँ पे अरब जो 15 अगस्त होती है यहाँ पे प्रोग्राम होता है और उसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कोई एक सियासी जमात महसूस नहीं होती है, बल्कि तमाम मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं और उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि जो हमारी जुम्मे बगावत है उस दिन हमने बगावत का अलम बुलंद किया था और जो महाराजा हरी सिंह है उसके खिलाफ किया था।